जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा क्विक चेक 11.4। क्वेश्चन है गिव द रिएक्शंस ऑफ प्रोपानॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोपानॉल एक अल्कोहल है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। राइट डाउन ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। इसमें जितने भी रिएक्शन हैं वो हमने लिखने हैं। जी, तो बच्चों याद रखो कि अल्कोहल जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड वाटर निकाल लेगा अल्कोहल्स में। जिस तरह आपको ब्लैक ब्लैक वर्ड्स में नज़र आ रहा है, ये अल्कोहल के जो एच और ओ एच हैं, हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन है, ये निकल आते हैं बाहर। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इन दोनों को बाहर निकालेगा और अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेगा। ये हाफ बॉन्ड और ये हाफ बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड दोबारा जो है, यू कैन से दैट इज़ गोइंग टू मेक अ काइंड ऑफ अ बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा और अल्कीन बन जाएगा। यानी कि अल्कोहल से हमने अल्कीन तैयार कर लिया। सो दिस इज़ कॉल्ड वन प्रोपानॉल गोज टू दी प्रोपीन। ठीक है, इस पार्टिकल का नाम होगा प्रोपीन। तो आपने ये याद रखना है। अब आप मुझसे ये कह सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो आपको पता है कि H प्लस आयन देता है। एसिड कोई भी हो वो H प्लस आयन दे सकता है, तो वो H प्लस आयन अटैक करता है OH के ऊपर, अल्कोहल के, प्रोपानॉल के अल्कोहल के OH पे अटैक करेगा, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, और साथ फिर ये वाला पार्टिकल जो है दैट इज़ बाइसल्फेट आयन, ये अटैक कर देगा दोबारा इस पार्टिकल पे, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में। 180 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होगा। अब क्या होगा कि ये वाला पार्टिकल अनस्टेबल है, ये दोबारा आप लिखेंगे तो फिर ये जब दोबारा लिखेंगे तो ये क्या करेगा कि ये वाला पार्टिकल इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है तो इसके अपना हाइड्रोजन वापस ले लेगा, जो उसने यहाँ पर दिया था ना हाइड्रोजन अल्कोहल को हाइड्रोक्सी के साथ, वो तो डेफिनेटली आउट हो गया था, वाटर बन गया था, लेकिन ये इसके साथ अटैच हो गया था। तो इसने तो अपना हाइड्रोजन दिया था ना सल्फ्यूरिक एसिड ने, तो ये वापस चाहता है ये वाला हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये वाला पार्टिकल दोबारा अपना हाइड्रोजन वापस चाहेगा और इस वाले पार्टिकल से, यानी इस वाले हाइड्रोजन से या इस वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन लेगा, और फिर जब ये हाइड्रोजन लेकर साइड पर हो जाएगा दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और ये वाला हाफ बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ही चला गया, और यहाँ से हाइड्रोजन का भी चला जाएगा तो हाफ बॉन्ड होगा। हाफ बॉन्ड ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, हाफ बॉन्ड और हाफ बॉन्ड आपस में दोनों मिल जाएंगे और फिर बनेगा प्रोपीन, राइट, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। सो दैट इज़ द स्टेप्स, ये भी आपने करने हैं याद। और ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहलाता है, ये आप हेडिंग भी लिख सकते हैं। या सवाल उन्होंने किया था रिएक्शन ऑफ प्रोपानॉल विद H2SO4, और ये हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के टॉपिक में पढ़ा हुआ है इसको, यानी कि अल्कीन को तैयार कैसे करते हैं। तो हमने अल्कीन तैयार की है, इसका नाम है प्रोपीन। तो अल्कोहल से, प्रोपानॉल से, हमने प्रोपानॉल से प्रोपीन तैयार कर ली है। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो बी पार्ट है, नेम द फॉलोइंग अल्कीन्स। अब अल्कीन हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमारे पास एक अल्कीन है और ये हमारे पास अल्कीन है, इसका क्या नाम होगा। तो बच्चों को तो अल्कीन पहचानने में मुश्किल होती है, तो चले प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास ये फार्मूला जो है ना, इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ये समझ लें कि कार्बन है, ये कार्बन है और ये है दूसरा कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन। ठीक है, और ये जो CH3 है ना, इस दूसरे कार्बन के साथ ही लगा हुआ है, ब्रांच है ये। ठीक है, ये ब्रांच लगा दी और ये डबल बॉन्ड आ गया, ये ब्रांच नीचे चली गई ना, तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और ये CH हो गया और फिर ये CH3 हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड कि हमने नंबरिंग करनी है, तो डबल बॉन्ड देखना है कहाँ पर नियरेस्ट है, तो यहाँ पर भी दूसरे कार्बन के साथ है, यहाँ से कर लेंगे दूसरे कार्बन के साथ है। लेकिन यहाँ से हम इसको पहला, इसको दूसरा कार्बन क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रांच दूसरे कार्बन के साथ लगी हुई है, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लिहाजा 1 2 3 4 दैट इज़ गोइंग टू बी ब्यूट। चार हो तो ब्यूट प्रीफिक्स लगेगा और ईन लगेगा, क्योंकि ईन यानी कि डबल बॉन्ड है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे टू ब्यूट ईन, क्योंकि दूसरे के साथ जो है वो डबल बॉन्ड है, तो टू ब्यूट ईन। या फिर आप इसको टू मेथाइल भी लगाएंगे, क्योंकि दूसरे के साथ डबल बॉन्ड भी है, दूसरे के साथ मेथाइल ब्रांच भी लगी हुई है, सब्सिट्यूएंट भी लगा हुआ है, तो टू मेथाइल ये लिख लिया। फिर ब्यूट, और मतलब टू ब्यूट लिख लेना, टू ब्यूट ईन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका जवाब। एंड होप सो आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब इसको देख के आप और कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर इसका क्या करना है। तो ये देखें, यहाँ पर हमारे पास अब आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन है, ये है कार्बन, ये है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये है कार्बन, फिर ये कार्बन आ गया। लेकिन आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन जो है ये CH के साथ जो है तीन CH3 लगे हुए हैं,
तो हाँ, पहला, दूसरा और ये तीसरा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये देखें CH, यानी ये पहला CH2, ये दूसरा CH, ये तीसरा CH। इसके साथ देखें 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, ब्रैकेट में जब लिखी होगी ना ये ब्रांच होगी, तो हमने CH के साथ कितनी ब्रांचें लगानी है? 2 ब्रांचें लगानी है, ये 2 और ये, तो हमने सब्स्टिट्यूएंट्स 2 लगा दिए। अब देखें स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन हैं? डेफिनेटली स्ट्रेट चेन में 4 हैं, तो इसका नाम भी होगा ब्यूट, और ये पहले के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 1 ब्यूटीन, यहाँ 2 ब्यूटीन था ना, क्योंकि हम दूसरे के साथ डबल बॉन्ड लगाया हुआ था, यहाँ पहले के साथ ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये होगा 1 ब्यूटीन। और तीसरे के साथ ब्रांच लगी हुई है तो शुरू में क्या लिखेंगे? 3 मेथाइल, तो 1 ब्यूटीन पहले लिखकर फिर 3 मेथाइल लिख देंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो उन्होंने यही कहा था कि भाई नेम द फॉलोइंग अल्कीन्स, और हमने इनके नाम आपको बता दिए। चलें अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे हम देखें अगर सी क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ द स्ट्रक्चर फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है ये 2 अल्कीन्स का। यहाँ पर हमारे पास डेफिनेटली ये स्ट्रक्चरल फार्मूला था और हमने इनके नाम बताने थे, और यहाँ पर हमने इनके नाम बताए हुए हैं और हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो आप देखें इसी क्वेश्चन को रिवाइज करें ज़रा। 2 ब्यूटीन बनाकर तीसरे के साथ मिथाइल लगा देंगे, ज़बरदस्त हो गया ना। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 2 पेंटीन बनाएंगे, यानी दूसरे 5 स्ट्रेट चेन में कार्बन बनाएंगे और फिर दूसरे के साथ ईन लगा देंगे, और फिर जब हमने 5 बना लिए ना कार्बन, तो फिर चौथे के साथ इथाइल लगाएंगे और दूसरे के साथ मिथाइल लगाएंगे। ये तो हो गया ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, इसका नाम होना चाहिए था 4 इथाइल 2 मिथाइल, लेकिन उन्होंने लिखा 2 मिथाइल 4 इथाइल, जो कि गलत है। ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो ये नाम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है इन्होंने। इधर हमने नाम क्या होना चाहिए था? 4 इथाइल 2 मिथाइल 2 पेंटीन, ये नाम होना चाहिए था, है ना। अगर आपके पास कमेंट में कोई इसका वो है काउंटर है तो मुझे ज़रूर कीजिएगा, बहरहाल मैंने ये गलती निकाली है। चलिए बहरहाल ये हमारे पास है, इसके हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये देखें आपके सामने, ये रहा इसका स्ट्रक्चर 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ये देखें हमने ब्यूटीन बनाया, 1 2 3 4 ब्यूट बना लिया, और देखें यहाँ लिखा हुआ था 2 ब्यूटीन, यानी हमने दूसरे कार्बन के साथ जो है वो क्या बनाना है? डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट अ राइट स्ट्रक्चर आई थिंक। चलें इसको सही करके बनाते हैं। लें जी, ये तो हो गया परफेक्ट। अब हो गया ये ब्यूट इन, देखें 1 2 3 4। अब ये देखें काउंटिंग हमने कहाँ से स्टार्ट की है? यहाँ से। तो अगर हम काउंटिंग अब यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, तो ये हो गया। बहरहाल दैट इज़ गोइंग टू बी तो आप कहेंगे सर नहीं जो पहले स्ट्रक्चर बना ठीक था, तो नहीं, ये ठीक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, क्योंकि अगर आप कहेंगे सर ब्रांच नेल्स टर्मिनल की ये लगी हुई है तो आप काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें, तो फिर याद रखो कि इसको हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को, ठीक है। डबल बॉन्ड अब डेफिनेटली दूसरे कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ स्टार्ट करते हैं तो नो डाउट डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ब्रांच भी है, तो ब्रांच यहाँ पर है, तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो ये हो गया 2 ब्यूटीन और 3 मेथाइल लगा हुआ है, ठीक है। सो दैट इज़ द राइट वे टू डू इट। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर था जनाब ये वाला 2 मेथाइल 4 एथाइल। ये भी मैंने गलती निकाली थी कि 4 एथाइल 2 मेथाइल लिखा जाना चाहिए, ई पहले लिखते हैं। जब हम नॉमेनक्लेचर लिखते हैं ना तो ई अल्फ़ाबेट में पहले आता है और एम बाद में आता है, तो ये रूल है, आप पढ़ लीजिएगा। और पेंटीन है, तो देखें पेंटीन तो है लेकिन 2 पेंटीन है, तो ये 5 कार्बन है, और ये दूसरे के साथ मैंने ईन लगा दिया। अब ये दूसरे के साथ ईन लगा दिया तो 2 पेंटीन हो गया ना ये स्ट्रेट चेन में। अब हमने क्या लगाना है? 2 मेथाइल, तो 2 के साथ हमने मेथाइल लगा दिया, राइट। और देखें 4 इथाइल है, तो 4 के साथ ये जो ग्रुप है ना, दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड इथाइल ग्रुप, तो ये दोनों हमने लगाने हैं। इसको आप C2H5 भी कहते हुए आए हैं, ठीक है, C2H5 भी कहते हुए आए हैं ना आप यहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। सो ये रहा हमारा जवाब इस सवाल का, जो कि सी पार्ट है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। जी तो बच्चों अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, गिव द डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। डी का मतलब होता है निकालना, हाइड्रो और हेलो, यानी हाइड्रोजन को भी निकालेंगे हेलोजन को भी निकालेंगे, फ्रॉम ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि यहाँ से एक हमारे पास फॉर्मूला है, ब्रोमोप्रोपेन है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, इसमें से हम हाइड्रोजन यानी ब्रोमो को भी निकाल देंगे, और प्रोपेन में जहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को भी निकालेंगे। कौन निकालेगा, कैसे होगा, ये रिएक्शन को करते हैं, लेट्स डू इट।
अच्छा, तो लास्ट फार्मूला ना मैं थोड़ा सा नेट पे भी देख रहा था, मैं क्या आप लोग कहेंगे कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो आप ये नेट पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 मिथाइल और 2 ब्यूटीन जो है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट की हुई है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ सल्फ़र लगा हुआ है। तो यू कैन से कि ये हमारे पास 1 2, ये है दूसरा कार्बन, उसका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 1 2 और 3 हमारे पास यहाँ पर ये है जहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। सो दैट इज़ अनदर वे टू राइट इट। जी तो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको बताया था मैंने कि हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो अल्कोहलिक क्यूएच के साथ होती है। होता ये है कि जो ब्रोमीन है इस पर पोटाशियम अटैक कर देता है, पोटाशियम ब्रोमाइड जो है ये हमारे पास है ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन या ब्रोमोप्रोपेन कह लें। तो प्रोपेन है, सिंगली बॉन्ड है, प्रोप मीन 3 कार्बन, सिंगली बॉन्ड, एन मीन सिंगली बॉन्डेड है, और हमारे पास ब्रोमो भी लगा हुआ है, तो ब्रोमीन यहाँ लगा दें आप, ठीक है, टर्मिनल पे लगा दें। तो ये ब्रोमोप्रोपेन है, ठीक है। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन यानी पहले कार्बन से ब्रोमो लगा हुआ है। तो ये KOH है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक पोटाश भी कहते हैं, और अल्कोहल के साथ ये मिक्स है, यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, उसके अंदर हमने डाला हुआ है अल्कोहलिक KOH, यानी अल्कोहल के अंदर हमने KOH को मिक्स किया हुआ है, और उसमें हमने क्या डाल दिया है, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन डाल दिया है। तो क्या होगा कि ब्रोमीन पोटाशियम ले जाएगा और ये हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन ले जाएगा, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो डी हाइड्रो हेलो हो गई। देखो डी मीन निकलना, हाइड्रो हाइड्रो भी चला गया, और हेलो हेलो यानी कि ब्रोमीन भी चला गया, तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन हो गई, निकल गए दोनों यहाँ से। हाफ बॉन्ड रह गया, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये भी तरीका है प्रोपीन तैयार करने का। याद है आपको थोड़ी देर पहले हमने प्रोपीन तैयार की थी, याद आया कुछ? हाँ जी, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने प्रोपानॉल में डाला था, वहाँ अल्कोहल को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेट करवाया था, और यहाँ पर हमने अल्कोहलिक क्यूएच के साथ ब्रोमोप्रोपेन को ट्रीट करके भी हमने प्रोपीन बनाई है। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए प्रोपीन बनाने के फ़िलहाल इन क्विक चेक के अंदर। चलें जी, ये भी क्वेश्चन हो गया। ये देखें, ये हाइड्रोजन और OH मिलकर पानी बना देंगे। सो ये हो गई हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है कि पूछा जा रहा है, कैन प्रोपानोल अंडरगो डिहाइड्रेशन? तो अभी तो हमने की थी, इफ यस गिव रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिहाइड्रेशन। तो ये ई और ए जो है वो सेम है, जो मैंने आपको ए करवाया ना अभी, ए दैट वाज के प्रोपानोल को H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया था, तो डिहाइड्रेशन ही करवाई थी ना। देखो कितनी मिलती जुलती बातें निकल आई दोनों। चलो इसको भी वैसे ही हल कर लेते हैं, ठीक है जी। ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये हमने किया था ना पहला क्वेश्चन ए, अगर आपने सुनना है तो दोबारा ए पे क्लिक करें, ये डिस्क्रिप्शन में ना टाइमलाइन दी होती है मैंने, हर क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सुन सकते हैं आप। तो जनाब ये था, मैंने आपका 12 मिनट का टाइम लिया, इनको काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिनको हल किया। मज़ीद वीडियोस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो, पूरी बुक की वीडियोस मिल जाएंगी। या आपने पढ़ना है क्विक चेक 11.5, तो आप लिखें यूट्यूब सर्च बार पे क्विक चेक 11.5 स्पेस GS अकेडमी, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर थंबनेल नज़र आ रहा होगा अभी थोड़ी देर में आपको, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे ना, बाकी रीसेंट वीडियो आ रही होती है। और इसके अलावा आपको अगर ट्यूशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पर आप डायल करके हमसे नोट्स मंगवा सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल का जाते सब्सक्राइब लाजमी किया करें। सब लोग वीडियो देख जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।